ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की तरफ से। हम दिखाते हैं कब कब भरोसा तोड़ा है पाकिस्तान ने। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें करगिल युद्ध है, 26/11 जैसे हमले हैं, आतंकियों की ट्रेनिंग शामिल है और सीमा पर घुसपैठ भी शामिल है। एक के बाद एक सिर्फ 2 महीनों में मोदी सरकार बनने के बाद 19 घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं। ये बताता है कि पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। इसके आगे आपको बताएं ये प्रॉक्सी वॉर क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में जब जब युद्ध हुआ है हमने उन्हें परास्त किया है और इसीलिए ये प्रॉक्सी वॉर। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार इकबाल साहब आपसे दरअसल सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, कुल मिलाकर पूरी कहानी ये है कि भरोसा तोड़ने की आदत है, आपकी फितरत में शामिल है कि जब जब हिंदुस्तान मुंह तोड़कर युद्ध में चूंकि जवाब दे देता है तो ये धीरे से सरहद पर परेशान करना, और ये बताता है कि आप शायद संजीदा हैं ही नहीं उस बातचीत को लेकर जो हिंदुस्तान अब करना चाहता था, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान शायद सोचे कि क्या करना है। आप संजीदगी नहीं है, आप में ईमानदारी नहीं है। मेरा सीधा आरोप है आप पर, इसका जवाब दीजिए। अंजना, मुसीबत ये है कि ये जो हिंदू फितरत में शामिल है कि लातों के बाद बातों से नहीं मानते। मुझे आपकी भाषा पर सख्त आपत्ति है। देखिए इकबाल साहब, मुझे आपकी भाषा पर जी नहीं साहिबा, आपने ये आपके संस्कार में शामिल होगा, ये आपके संस्कार में शामिल होगा किसी को लात और बात बताना हमारे संस्कार में नहीं है। हमने सही शब्द कहा है, हमने आरोप शब्द कहा है। फितरत और लात का फर्क समझते हैं आप इकबाल साहब? फितरत और लात का फर्क समझते हैं आप? कैसी भाषा बोल रहे हैं? कि हमारी फितरत में धोखा देना है। आपने कहा हमारी फितरत में धोखा देना है, तो आपकी फितरत में जो है उस पर आपको गर्मी क्यों चढ़े? आपको अपनी फितरत भी समझ लेनी चाहिए। फिर अगर हम अपनी सीधी जंग के काबिल नहीं है, मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है। मुकेश नायक जी बोलना चाह रहे हैं, हम आपके गुलाम। मुकेश नायक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम आपके मुकेश नायक जी थोड़ा ये बोलना बंद करें तो मैं बोलूं। बोलिए नायक साहब। ये जावेद इकबाल साहब जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरह के पूरे देश के सबसे बड़े टेलीविजन में बैठकर जिस तरह से अनुशासनहीन और इम्बैलेंस हो रहे हैं, ये वही फौजी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का राष्ट्रीय स्वरूप बर्बाद कर दिया। ये वही पाकिस्तान के फौजी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोंट दिया। ये जब चाहते हैं चुने हुए प्रधानमंत्री को जेल में डाल देते हैं, और यहां जिस तरह की ये भाषा बोल रहे हैं ये कमजोर आदमी की भाषा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो भारत के 22 करोड़ मुसलमानों पर इन्होंने टिप्पणी की है, मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि भारत का एक एक मुसलमान राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, अमन चैन से रहने वाला है और पूरे देश के और आधुनिक भारत के निर्माण में निरंतर लगा हुआ है। आपका देश केवल ज्योग्राफिकल बाउंड्री बन के रह गया है, उसने सांस्कृतिक अस्मिताएं खो दी हैं, वो देश रह ही नहीं गया है। और ये किया है आप जैसे गैर जिम्मेदार और बेवकूफ लोगों ने। सीधी जंग करने की हिम्मत नहीं है तो आप में तो हिम्मत जीडी बख्शी साहब, आप कर लें। जीडी बख्शी साहब। जावेद साहब, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुझे एक बड़ी आपकी आज बात ठीक लगी कि नहीं एक मिनट मैं 1 मिनट जावेद साहब, अगर आपकी थोड़ी इजाजत हो तो हम भी बोल रहे हैं कुछ। ये नाचीज सर सुने, हाँ बोले। देखिए आज मुझे बहुत सुकून हुआ कि आपने परवेज मुशर्रफ साहब की गलती को इजहार किया और आपने साफ कहा है कि अब वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर मार रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो कोर्ट कचहरियों में आपने विश्वास दिखाया है, तो यही कोर्ट कचहरियों में जो हमारे अजमल अमीर कसब और ऐसे जो हत्यारे हैं, ऐसे जो दरिंदे हैं जिन्होंने यहाँ पे 26/11 को असर अंजाम दिया था, प्लीज आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कराते? आप उनके खिलाफ कार्रवाई करा दीजिए, आधा गिलास शिकवा यहाँ मिट जाएगा। मैं आपसे एग्री करता हूं। डोसियर आपके पास गए हैं साहब। आप ऐसे सबूत लाएं जो कि एक तीसरा फरीक मान सके। हमारी अदालतों ने उन सबूत को काफी नहीं समझा है। मैं आपसे एग्री करता हूं, टोटली एग्री करता हूं कि अगर वो कसूरवार हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। टोटली एग्री करता हूं। जावेद साहब,
जावेद साहब, अमेरिकी अदालतों ने इन चीजों को माना है। हिंदुस्तान की अदालत ने फांसी दे दी है अजमल अमीर कासब को। हम भी कानून पे चलते हैं, बहुत सख्त कानून पे चलने वाले लोगों में से शामिल हैं। अमेरिकी अदालत को ये मुकर्रर है, हमारी अदालतों को मुकर्रर है। क्या बात है कि केवल इस केस में मुझे खुशी है आपकी अदालतें जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मुझे खुशी है ये देखकर कि कम से कम आपकी जमहूरियत में कुछ ताकत तो आ रही है। लेकिन आप ये जो शरेआम हर टीवी चैनल ने, दुनिया भर की टीवी चैनल ने दिखाया किस तरह पाकिस्तान के लोग यहां आके यहां पे निहत्थे आदमी, औरतें, बच्चों को मार रहे थे, रेलवे स्टेशन पे, सड़कों पे, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, आपने भी टीवी पे देखा है। आपको अभी भी सबूत चाहिए जावेद साहब? आप मुझे देखिए, बात सुने, मुझे ये बताइए कि जो आपको समझौता, बख्शी साहब, समझौता एक्सप्रेस को आग किसने लगाई? गुजरात के घरों को किसने जलाया? माशाल्लाह, आपका अगर इतना जुडिशियल सिस्टम पक्का है तो उनकी गर्दनों पे भी हाथ डालें। उनको तो आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। आपको बीच में आने की जरूरत ही नहीं है इकबाल साहब। हिंदुस्तान अपने आप में 166 आप हमारे बीच में आए और हम आपके बीच में, हमारा दामन हम पे छोड़ दें। क्या बात कर रहे हैं इकबाल साहब? जब आप हमला करते हैं तब हम सवाल पूछते हैं। हमारी कोर्ट कर ही रही है यहाँ बहुत कुछ, हमारी कोर्ट तो बहुत बढ़िया काम कर रही है यहाँ पे। और आप अमेरिका का नाम जहाँ तक सवाल है अजमल अमीर कासब का, वो फांसी पे टंग चुका है, अफजल गुरु फांसी पे टंग चुका है। अमेरिका को वो गजा के बच्चे नहीं याद आए, और आपको अपने जो अफगानिस्तान में जो 11 आपने काउंसलेट खोले हुए हैं वो भूल गए आप हमें उलझाए मत इकबाल साहब। नहीं, उलझाए नहीं, आप जवाब दें। एक मिनट। हाँ बख्शी साहब, का जवाब दूं? आप जवाब दीजिए। ये घुसपैठ क्यों? आप अफगानिस्तान के लोगों से पूछे कि आज किस देश को वो ज्यादा चाहते हैं। प्लीज देखिए, इस पे 3 दिन पहले एक मिनट गोलियां बरसाई। जावेद साहब, एक मिनट देखिए, आपने अफगानिस्तान की बात करी, आप अफगानिस्तान के आवाम से पूछे कि किस देश को वो ज्यादा चाहते हैं, किसने उनके लिए ज्यादा मदद दी है, किसने उनके लिए स्कूल बनाए हैं, किसने उनके लिए अस्पताल बनाए हैं, सड़कें बनाई है, इलेक्ट्रिसिटी देने के वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। प्लीज आप उनसे पूछिए। वो जो वहां पे जो सर्वेस हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्री भारतवर्ष है, सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्री भारतवर्ष है। और अगर आप उनसे जानना चाहते हैं कि किससे वो सबसे ज्यादा परेशान हैं तो वो आपसे, खुदा ना खास्ता, ये तो लड़ाई हो रही है। यही तो असलियत है आपकी लड़ाई हर किसी से है ना भाई। देखिए ना, हम अगर आपकी लड़ाई हमसे लड़ाई कर रहे हैं, आपकी लड़ाई अफगानिस्तान से है, जो आपका पड़ोसी है आपकी उससे लड़ाई है। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो रोना है। हम बहुत सुपर पावर बन गए ना फिर हम। जावेद इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब, दिक्कत यह है कि आप भी अंदर झांकने को तैयार नहीं है। तो फिर आपको तो हिंदुस्तान छोड़िए, आपको तो अमेरिका और ब्रिटेन का सर्टिफिकेट बड़ा पसंद है आपके मुल्क को। वो कहते हैं कि आतंकवाद पनप रहा है आपके देश में। इकबाल साहब, मेरे सवाल को मत उलझाइए, मेरे सवाल का सामना कीजिए, मेरे सवाल का सामना कीजिए। मेरा सवाल यह है कि अमेरिका और तमाम मुल्क विश्व के ये कह रहे हैं कि आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है आपके देश में। जिस ढांचे को आपने तैयार किया है हिंदुस्तान की तरफ मोड़ने के लिए, वो आपके घर को जला रहा है, पर आप अंदर देखने को तैयार नहीं हैं। और सवाल यही है कि जिस प्रॉक्सी वॉर के जरिए आप सोचते हैं कि आप हिंदुस्तान को परेशान करेंगे, वही उलझकर आपको उलझा देता है एक देश के रूप में। सवाल यह है कि नियत बदले बिना कभी भी नीति नहीं बदलती है, और यह आपको समझना पड़ेगा। आप खुद समझाइए मुझे, क्यों इतने सारे रिवोल्ट हो रहे हैं आप ही के देश के अंदर? कादिर से लेकर इमरान खान साहब सब कर रहे हैं, और वहां पर भी आपकी जो सरकार है वो यही कहेगी सेना से कि आइए बचाइए, देखिए ये रिवोल्ट हो रहा है बीच शहर में। ये परिस्थिति क्यों आ गई है आपके मुल्क की? इसको समझने के लिए पाकिस्तान में आप जैसे लोगों को भी पहल करनी होगी। आप अंजना सुन लीजिए जवाब। आप देखिए, एक तरफ तो आप हमारी सेना को कहते हैं कि वो एक फसाद की जड़ हैं, अब आप सेना को एक वो मजलूम पेश कर रहे हैं। आप फैसला कर लीजिए कि हमारी सेना है क्या।
आप देखें आज हमारी सेना इस मगरबी सरहद पे लड़ रही है ताकि ये तमाम दहशतगर्दी आप तक ना पहुँचे, और मैं बहुत सुकून के साथ बात कर रहा हूँ कि हम इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। हमारे 50,000 लोग मरे हैं, हमारी इकॉनमी तबाह हो रही है। अगर खुदा न खास्ता देखिए आप खुदा न खास्ता आप देखिए, अगर आज पाकिस्तान हिंदुस्तान की बीच वाली लाइन सरहद ना होती तो ये सारा गर्म हवा आप भुगत रहे होते। तो खुदा के लिए आप होश के नाखून ले, आप ये लाइन ऑफ कंट्रोल पहले बढ़ाया किसने की वायलेशन करते हैं? बढ़ाया किसने? जब घर में आग जलती है तो अपनी दीवारें भी जलने का डर होता है। और भाई घर में आग लगती है तो अगर साथ वाले जो हैं वो उसके प्रॉक्सी वॉर करें। आप अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, क्या हमने सीरिया में प्रॉक्सी वॉर की है? आप तो अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। ये कहां और कहां ये नॉन कहां? आपको पता नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कहां गए थे? रूस गए थे। रूस अगर आप सांप पालेंगे, अगर आप सांपों को दूध पिलाएंगे तो वो किसे काटेंगे? वो आपको काटेंगे। आपने अपने मुल्क की टेरिटरी को रेंट आउट किया। CIA हमारे पास वो मनका है, हमारे पास वो जहर को चूसने का मनका है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शायना NCG भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शायना NCG, लेकिन ये हिंदुस्तान को भी बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने का वक्त है कि ठीक है सख्ती दिख रही है नरेंद्र मोदी जी के तेवरों में, लेकिन ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने एक वक्त पर जब पाकिस्तान को लेकर UPA की बहुत निंदा होती थी तब कहते थे कि दिक्कत सरहद पर नहीं है, दिक्कत दिल्ली में है। तो आज क्यों ना पूछा जाए कि सरहद पर नहीं दिल्ली में शायद कोई दिक्कतें हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, क्या है और कितना टाइम चाहिए आपको ये समझने में कि क्या होना चाहिए तरीका घुसपैठ को रोकने का? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से यही कहा है, ये कंटिन्यूइंग प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान चलाती है, कभी आतंकवाद के ज़रिए, कभी अन्य देशों के माध्यम से, ये नहीं चलेगा। क्योंकि हमने देखा है कि ये जो आतंकवाद उनके घर में बैठे हैं वो हमें तो ज़रूर परेशान कर रहे हैं लेकिन उनको भी बर्बाद करेंगे। कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर उठता है कि जब कोई एक जंग की बात करें तो कौन ज़्यादा ताकतवर है। स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने अपनी जनता को एक संकेत के साथ स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत की फौज बहुत ही ताकतवर है और जो आप एक कन्वेंशनल वॉर करेंगे तो कहीं भी पाकिस्तान उठ भी नहीं पाएगा। मुकेश नायक जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, जल्दी से एक रिएक्शन। लेकिन मुद्दा ये है एक बार नायक साहब से मैं रिएक्शन। हम तो पिछले अनेक वर्षों से ये बात बोलते आए हैं, हम कहते आए हैं जो बात ये कह रही है कि पाकिस्तान छद्म युद्ध लड़ रहा है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं सुषमा स्वराज जी को कि उन्होंने कहा था कि अगर एक सैनिक का सिर कटेगा तो पाकिस्तान जाकर 100 सैनिकों के सिर काट के लाएंगी। अब वो कहां छुपी हुई है? ये भाषा जो नरेंद्र मोदी जी, वही होता है सत्ता में जो आता है फिर उसको उसी हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं और एक विदेश नीति देश की होती है जिसके आधार पर आगे, और इसीलिए शायद लोगों को भी समझना जरूरी है कि कई बार कई बातें भाषण में वोट के नजरिए से भी बोली जाती है। लेकिन बख्शी साहब, एक परिपक्वता रखने की भी जरूरत है क्योंकि न्यूक्लियर पावर हैं दोनों देश और उसी के साथ बातचीत आगे होनी चाहिए। साहब जी देखिए, ऐसा है कि मैं जानता हूं कि हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान ने भी अभी तक इसका पूरा फायदा उठाया है और न्यूक्लियर पावर की आड़ में के झांसे में उसने 30 साल तक ये प्रॉक्सी वॉर जारी रखी है भारतवर्ष के खिलाफ। 10 साल पंजाब में, 20 साल जम्मू कश्मीर में और अब बाकी 10 साल पूरे देश में जी। तो अब समय आ गया है कि ये लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान कर रहा है वो हिंदुस्तान के नजरिए से बिल्कुल भी
स्वीकार्य नहीं है। और इतने ही सख्त शब्दों में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया है कि प्रॉक्सी वॉर कर रहा है पाकिस्तान, और उसकी नीयत और नीति हम दोनों समझ रहे हैं और इसीलिए हम तैयार भी हैं। आप देखते रहिए आज तक।